भक्त, इस प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? महर्षि, सत्य का अनुभव करना और उसे पहचानना। भक्त, सत्य का स्वभाव क्या है? महर्षि, एक, वह आदि और हमेशा मौजूद रहने वाली शक्ति है। दो, वह सर्वव्यापी, अविनाशी और अनंत है। तीन, उसमें हर चीज का रूपांतरण और विकास करने की शक्ति होती है। चार, वह ज्ञाता अर्थात जो जानने वाला है, ज्ञान और झेय अर्थात जिसे जाना जाता है, इन सब का नाश करने वाला है। समय और स्थान में जो कुछ दिखाई देता है वह सब अस्थाई और बदलने वाला है, लेकिन वही एक सत्य हमेशा रहता है। यह त्रिपुटी अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और झेय भी सिर्फ भ्रम है। यह भ्रम ही सत्य को ढकता है। भक्त, अगर मैं भी भ्रम है तो इस भ्रम का नाश कौन करता है? महर्षि, असली मैं ही शरीर के मैं भ्रम का नाश करता है और फिर भी वही मैं बना रहता है। आत्म साक्षात्कार का यही विरोधाभास है। आत्मज्ञानी के लिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं होता। भक्त, भक्ति का उदाहरण दो। महर्षि, जब मैं भगवान की शरण में जाता हूँ और उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाता हूँ, जब मैं निष्ठा के साथ आत्मसमर्पण कर देता हूँ, तब मैं खत्म हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ भगवान का तत्व ही बचता है। यही सबसे ऊंची भक्ति है। यह पराभक्ति, समर्पण और वैराग्य का चरम है। जब तुम ये समझ जाते हो कि मैं और मेरा त्याग देना ही सब कुछ त्याग देना है, तो तुम एक ही बार में सबका त्याग कर लेते हो। यह त्याग की इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे पानी में डूबते हुए इंसान की सांस बचाने की तीव्र इच्छा होती है। भक्त, गुरु और इष्ट देवता की मदद से क्या आने वाली कठिनाइयों और मेहनत को पूरी तरह से आसान बनाना मुमकिन नहीं है? क्या वे हमें अपने असली रूप को देखने की ताकत नहीं दे सकते और हमें आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं? महर्षि, गुरु और इष्ट देवता इस रास्ते में बहुत मददगार होते हैं, लेकिन उनकी मदद तभी असर दिखाती है जब तुम खुद भी कोशिश करो। तुम्हारी खुद की मेहनत ज़रूरी है। जैसे सूरज को देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। क्या चश्मा या सूरज खुद तुम्हारी जगह देख सकता है? तुम्हें अपने असली रूप को खुद ही देखना होगा। इसके लिए ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है। भक्त, मेरी खुद की इच्छा शक्ति और भगवान की सर्वशक्तिमान ताकत में क्या रिश्ता है? महर्षि, हाँ, स्वतंत्र इच्छा शक्ति एक सीमित नज़रिया और संकल्प को दिखाती है। यही अहम अर्थात अहंकार अपने पिछले कर्मों को भगवान के नियमों से बंधा हुआ महसूस करता है। इस अहम की अपनी इच्छा शक्ति भी उन्हीं ईश्वरीय नियमों का हिस्सा होती है। भगवान की सर्वशक्ति और सर्वज्ञता को यह अहम अपनी इच्छा शक्ति के जरिए सक्रिय महसूस करता है। इस तरह वह समझता है कि उसका शरीर का भाव अहम मिटना चाहिए। प्राकृतिक नियम भी भगवान की इच्छा का ही हिस्सा है और वे पहले से ही बने हुए हैं। भक्त, क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान और दर्शन का अध्ययन योग और मुक्ति के ज्ञान में मददगार होता है? महर्षि, थोड़े से ज्ञान की ज़रूरत होती है जो किताबों में मिल जाता है, लेकिन असली ज़रूरत है प्रैक्टिकल अनुभव की, और इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है व्यक्तिगत उदाहरण, सीधे संपर्क और व्यक्तिगत दीक्षा। किताबें सिर्फ शुरुआत करने के लिए होती हैं। असली समझ अभ्यास और व्यक्तिगत अनुभव से आती है। किताबों का ज्ञान सिर्फ भार बन जाता है जिसे बाद में छोड़ देना पड़ता है। अहंकार का बोझ दूर करना ज़रूरी और स्वाभाविक है। भक्त, आनंद क्या है? क्या ये आत्मा में है, देखने वाले में है, या जो चीज़ें हम देखते हैं उनमें है? महर्षि, हम आम तौर पर अपने जीवन में आनंद का अनुभव नहीं करते। असली आनंद तब महसूस होता है जब हमारी पसंद की चीज़ें हमें मिलती हैं और जो चीज़ें हमें दुखी करती हैं उनसे हमारा संपर्क खत्म हो जाता है। लेकिन ये आनंद सिर्फ तुलना से आता है, असली आनंद नहीं। इसे खुशी कहना ज़्यादा सही होगा। लेकिन इंसान को हमेशा के लिए और पूरा आनंद चाहिए। असली आनंद चीज़ों में नहीं है, वो तो परमात्मा में है। असली शांति और आनंद उसी में है और ये दुख सुख से परे होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान बिल्कुल शांत और तटस्थ हो जाता है। भक्त, हमारा असली रूप आनंद किस मायने में है? महर्षि, असली और पूरा आनंद ही परमात्मा है। सच्ची शांति आत्मा की है और वही सब कुछ है। ये आत्मा जागरूक और चेतन होती है। ज्ञान के रास्ते या भक्ति के रास्ते से भी यही सच्चाई मिलती है। हम भगवान से परमानंद मांगते हैं और उनकी कृपा से उसे पाते हैं। जो परम आनंद देता है वो खुद भी तो परम आनंद ही होगा।
परमात्मा खुद पूर्ण असीम शक्ति और आनंद का स्वरूप है। ब्रह्म यानी परमात्मा जो सब जगह और हर चीज में है, वही असली आनंद है। इंसान तो आनंद पाने के लिए ही सारे शारीरिक काम करता है, चाहे वो खाना हो, व्यायाम हो, आराम हो या दूसरों के साथ रहना हो। सच में हमारा असली स्वभाव ही आनंद है। सुख और दुख तो तुलना की वजह से होते हैं। अगर हम अपनी सीमित सोच से बाहर निकल जाएं और आत्मा को परमात्मा में मिला दें, तो असली शांति और आनंद का अनुभव होगा। आत्म साक्षात्कार यानी अपने असली रूप को पहचानना ही असली और पूरा आनंद है। जब इंसान को ये अनुभव होता है तो वो तुलना और अस्थायी सुख दुख से आजाद हो जाता है। भक्त, संसार में इतना दुख क्यों है? भगवान की ऐसी इच्छा क्यों हुई? महर्षि, ये बात समझने के बाहर है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उसका कोई लक्ष्य या इच्छा नहीं होती। जो भी होता है वो उसकी शक्ति से होता है, लेकिन वो उन क्रियाओं से अलग ही रहता है। जैसे सूरज अपनी रोशनी देता है, लेकिन उन चीज़ों से अलग ही रहता है जिन पर वो रोशनी डालता है। कई बार जो घटनाएं होती हैं, उन्हें हम भगवान की इच्छा मान लेते हैं। अगर हमें दुख या परेशानी हो, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दें और मान लें कि जो भी हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है। सारे भार को भगवान पर छोड़ देने में ही सच्ची शांति है। एक दिन शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम ठंडा हो गया था। आश्रम के हॉल की खिड़कियां बंद कर दी गई थीं और महर्षि हमेशा की तरह सोफे पर बैठे थे। उनके सामने भक्त बैठे थे। कुछ लोग दूर से आए थे, जिनमें एक जज और उनके साथ दो बुजुर्ग महिलाएं भी थीं। जज ने सवाल किया, क्या सही और गलत को समझने से हम उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं? महर्षि, हाँ, सच्चे साधक और महापुरुष यही कहते हैं कि अगर हम पूरी तरह से ब्रह्म यानी परमात्मा पर टिके रहें, तो हम उस ज्ञान और अनुभव को पा सकते हैं। ये ज्ञान हम में पहले से ही है। विचार करना हमें एक कदम आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि सच्चा सुख केवल परमात्मा में है, तो हम उस सच्चाई को पकड़ सकते हैं। भक्त, क्या सिर्फ भगवान की कृपा से ही ये अनुभव पाया जा सकता है, या इंसान खुद भी इसे अपने प्रयास से पा सकता है? महर्षि, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान की कृपा जरूरी है, लेकिन ये कृपा उसी को मिलती है जो सच्चा भक्त हो या जिसने मुक्त होने के रास्ते पर लगातार कठिन मेहनत की हो। भक्त, योग शास्त्र में कहते हैं कि शरीर में 6 केंद्र होते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि आत्मा दिल में रहती है। क्या ये सच है? महर्षि, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो आत्मा दिल में होती है, और जब हम जागते हैं तो दिमाग में होती है। लेकिन यहाँ दिल का मतलब वो दिल नहीं है जो खून पंप करता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दिल उस जगह के आसपास के नस नाड़ियों या ऊर्जा केंद्रों से जुड़ा होता है। भक्त, तो असली बात क्या है? महर्षि, देखो, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है। हमें तो बस खुद को जानना है। बाकी चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। असल में वो हमारे अंदर ही है। इसमें कोई शक करने या बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वेद और शास्त्र कहते हैं कि दिल वो जगह है जहाँ से मैं का एहसास शुरू होता है। क्या ये एहसास सिर्फ मांस के टुकड़े यानी दिल से आ सकता है? असल में ये एहसास हमारे शरीर के बीच में कहीं से होता है, लेकिन मैं का कोई ख़ास ठिकाना नहीं होता। सब कुछ आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये दिल हमारी पूरी देह और पूरा ब्रह्मांड है जिसे हम माया कहते हैं। लेकिन साधना करने वालों की सुविधा के लिए हम शरीर या ब्रह्मांड के किसी खास हिस्से को समझाने के लिए हृदय कहते हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि हम हर जगह हैं, सब कुछ हम ही हैं। भक्त, कहते हैं कि मन की परेशानी दूर करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। क्या ये सही है महर्षि? क्या भगवान का अनुग्रह और भगवान की कृपा अलग अलग चीजें हैं? महर्षि, भगवान का याद आना भी भगवान का अनुग्रह ही है। उसकी कृपा का स्वभाव ही प्रसाद है। जब तुम भगवान को याद करते हो तो वो भी उसकी कृपा ही है। भक्त, क्या गुरु की कृपा भी भगवान की कृपा का ही हिस्सा है? लोग दोनों को अलग क्यों मानते हैं? महर्षि, गुरु भी भगवान ही है, उससे अलग नहीं है। भक्त, जब भी हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और आत्मा पर ध्यान लगाते हैं तो बीच में रुकावटें आ जाती हैं। इसका क्या उपाय है?
महर्षि, अंत में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मजबूत इरादा हर बार तुम्हें गिरने के बाद दोबारा खड़ा होने की ताकत देगा। धीरे धीरे सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा इरादा और भी मजबूत हो जाएगा। बस धैर्य और मजबूत इरादा ही इसका उपाय है। अगर आप भी अध्यात्म मार्ग पर हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। माय ज्ञानालया की तरफ से आप सभी को रुद्राक्ष ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती और तुलसी माला इत्यादि पर दी जा रही है 50% तक की छूट। और इतना ही नहीं, साथ में दी जा रही है फ्री पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को विधि विधान के साथ धारण कर सकें। तो अभी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट mygyanalaya.in। Live a Sattvic life।